क्लास 10 बिहार बोर्ड प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश के परिवर्तन प्रमुख भूमिका में प्रकाश ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु की उत्पत्ति पदार्थ से मिलकर बनी है। उसमें ऊर्जा की मुख्य भूमिका, ऊर्जा की मुख्य आवश्यकता होती है। किसी भी पदार्थ को या किसी भी मनुष्य को किसी भी कार्य करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस ऊर्जा में विभिन्न प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। उसी प्रकार प्रकाश भी एक ऊर्जा है। जैसे कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तु को इस कारण देखता है क्योंकि उसकी आंखों पर प्रकाश ऊर्जा आती है, इसलिए वो वस्तु उसे दिखाई देती है। अन्यथा अगर वो प्रकाश ऊर्जा नहीं दिखाई देगी तो उसे उस वस्तु को दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और उस प्रकाश पदार्थ के कण भी उसे देखा जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इस बात की जानकारी सबसे पहले कुछ वैज्ञानिकों ने दी थी, परंतु प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। अगर वह एक रेखा में गमन करे तो उसे किरण कहते हैं। लेकिन यही प्रकाश विभिन्न रूप से गमन करे, अधिक संख्या में गमन करे तो उस किरण की समूह को किरण पुंज कहते हैं। उस किरण की समूह को किरण पुंज कहते हैं, बीम ऑफ लाइट। इसी प्रकार प्रकाश की दोहरी संरचना होती है। प्रकाश की दोहरी संरचना होती है। इसमें यह देखा जाता है कि प्रकाश की दोहरी संरचना होती है। दोहरी संरचना को इस प्रकार देखा जाता है कि कोई प्रकाश का स्रोत जैसे में लाइट, जैसे में टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश कोई अपारदर्शी माध्यम से प्रकाश निकलता है तो वह प्रकाश कुछ दूरी तक सीधी रेखा में गमन करता है। जब वह प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो उस वक्त तक वह प्रकाश दिखाई देता है। अन्यथा जब वह किसी बिंदु से मिलता है तो वह कुछ दूरी पर मुड़ जाता है और मुड़ने के बाद कुछ समय तक देखा जाता है कि प्रकाश अगर यहाँ से निकलता है तो यहाँ पर वस्तु दिखाई देगी। लेकिन कुछ समय बाद अगर वही प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी माध्यम से मुड़ता है तो उसकी अलावा कुछ दूरी तक दिखाई देता है। उस दूरी तक दिखाई देने की बात को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। इस प्रकार सबसे पहले प्रकाश सीधी रेखा में गमन की थी, परंतु कुछ समय बाद प्रकाश को एक तरंग के रूप में गमन करते हुए देखा गया था। इस बात की जानकारी अल्बर्ट आइंस्टीन और मैक्स प्लांक द्वारा दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है, दोहरी संरचना की होती है। इस प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन E=mc² की फॉर्मूला दिए थे। इसका मतलब होता है ऊर्जा, इसका मतलब होता है मास और इसका मतलब होता है प्रकाश की चाल।
प्रकाश की चाल। ऊर्जा में जैसे प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। अब उसके बाद प्रकाश की चाल को 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड के रूप में दिखाया जाता है। यह जो फिक्स रहता है। इस प्रकार प्रकाश की भूमिका दिखाई गई है।